Am Abend war gut. No. falsch, Falsch. ठीक है सर। Richtig क्यों है? फॉल्स है, उन्हें वो पसंद नहीं नहीं सर, है। चौथा वाला मुझे लगा, चौथा वाला वो ये फॉल्स है सर। ये falsch है क्योंकि उसने बोला था कि wir haben einen schlechten Film gesehen. कि हमने एक schlecht मतलब बहुत बुरा देखने के लिए वो गए थे सर। हाँ, बहुत बुरा फिल्म हमने देखा, schlechten Film gesehen. In der mit am Freitag haben wir ins Kino gegangen und haben einen schlechten Film gesehen. अच्छा, इसके बाद है das Essen im Restaurant war lecker. Yes, richtig. Richtig है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या था? Das Essen war ausgezeichnet. खाना excellent था, ठीक है? Matthias und seine Freundin sind am Wochenende früh aufgestanden. Richtig oder falsch? Falsch. फॉल्स Falsch. क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? Am Samstag, Sonntag haben wir lange geschlafen. हम देर तक सोए. ठीक है? Sie haben viel gearbeitet. फॉल्स। हाँ? फॉल्स Falsch. क्यों falsch है? क्योंकि वो सोए रहे सर। हाँ, उन्होंने वो बता रहे कि हम लोग इधर गए, हम सोए रहे, हम किनो गए, रेस्टोरेंट गए, तो यहाँ पे काम का जिक्र ही नहीं है ना, यहाँ पे आर्बाइट का जिक्र ही नहीं है, ये तो अपना वो बता रहे। चले ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है अच्छा, इसके बाद है formen Sie die Sätze achten Sie auf dem Zeitformen। आपने सेंटेंस बनाने और साइट का और टाइम का ख्याल रखना है। जिसे परफेक्ट कैसे बनाते हैं? इश करके हाबन या जाइन और आखिर में प्रेटेरिटुम। और प्रेटेरिटुम कैसे बनाते हैं? मतलब अगर जाइन के केस में क्या आता है? इश वा, टू वार्स्ट, जी वारन या वा। और अगर हाबन आ गया तो क्या होता है? इश हटे, या हटे, डू हटेस्ट, वी हटन, वो आते प्रेटेरिटुम में। तो हमने सेंटेंस बनाना है, जैसे ये है, ich studiere in einer Privathochschule, ich habe an einer Privathochschule studiert। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा शबाना। For mein Studium bezahle ich 8000 Euro zu Studiengebühren im Jahr। क्या होगा ये शबाना? सेरिश, सेरिश आप बताएं सेंटेंस कैसे बनेगा? Für mein Studium habe ich 8000 Euro Studiengebühren im Jahr। इससे ईयर को यार पढ़ते हैं। यार bezahlt। Okay. Bezahlt। Okay, für mein Studium habe ich 8000 Euro Studiengebühr im Jahr bezahlt। Studiengebühr im Jahr bezahlt। Gut, bezahlt। अच्छा, सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम हाबे इश्क को अगर पहले ले आए, ये करेक्ट पीएससी भी करेक्ट होगा कि नहीं? अगर हाबे इश्क फॉर्मा स्टूडियम 8000 को हाबे इश्क नॉर्मली हाबे को जो है ना सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। ये आप कर सकते हो, इश हाबे फॉर माइन स्टूडियम 8000 Euro Studiengebühr bezahlt। इसको सेकंड पे रखे आप हमेशा। ओके सर, ठीक है। वर्ब को, ये जो हाबन है इसको सेकंड पे रखे। हाँ, ये कर सकते हो, इसको पहले पे ले आए, फॉर माइन स्टूडियम को थर्ड पोजीशन पे ले जाए। अच्छा, नसीबुल्लाह, 10 ist viel Geld, तो ये क्या होगा? मीर बालाच आप बताएं, 10 ist viel Geld। 10 war viel Geld। गुड, हाँ, ये क्योंकि प्रेटेरिटुम में यानी पास्ट में बनाना था। 10 war viel Geld, 10 war viel Geld। अच्छा, खालिक, wir sind 10 Studenten in der Studiengruppe। सर ये आएगा wir waren
Zijn Wir waren. Studenten, हाँ, wir waren. wir waren, zijn Studenten in der Studiengruppe. India Studiengruppe. India Studentengruppe. Studiengruppe. हाँ, wir waren 10 Studenten in India Studiengruppe. Good. अच्छा, इसके बाद है Hamiza. Wir sprechen mit den Dozenten und Professoren immer persönlich. Hamiza? Wir haben mit den Dozenten und Professoren immer persönlich gesprochen. Gesprochen. Wir haben mit den Dozenten immer persönlich gesprochen. Dozenten und Professoren immer persönlich gesprochen. gesprochen होगा, expression gesprochen होता है, ठीक है. wir haben gesprochen, ठीक है. इसके बाद हो गया, शबाना भी हो गया, जाहिद हुसैन. alle Geräte und Mobil sind neu. क्या होगा? alle Geräte und Mobil. आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कनेक्शन इशू है. आबिदुल्लाह, आप बताएं. Alle Geräte und Mobil waren neu. Okay. waren new, हाँ. alle Geräte und Mobil waren. हाँ, alle Geräte und Mobil waren होगा, हाँ, क्योंकि प्लूरल है तो waren होगा, waren new. अच्छा, मोहम्मद जुनेद. das Studium ist interessant. सर ये पास्ट में होगा, das Studium war interessant. Gut, das Studium war interessant. ist war हो जाएगा, पर प्रेटेरिटुम कहते हैं इसको, ist war हो जाता है, haben hatten हो जाता है. अच्छा, इसके बाद मुइनुद्दीन, सैयद मुइनुद्दीन. परफेक्ट में wir lernen viel und schreiben viele Texte. Wir haben viele gelernt und viele Texte geschrieben. Wir haben viel gelernt und viele Texte geschrieben. Wir haben viel gelernt und viele Texte geschrieben. हाँ, सही है, gut. अच्छा, एहसानुल्लाह. Wir machen auch kleine Filme. एहसान? Yes, sir. Mhm. Wir haben auch kleine Filme gemacht. Wir haben auch, हाँ, wir haben auch kleine Filme gemacht. Klein gemacht. हाँ, wir haben gemacht, gut. अच्छा, इसके बाद मोहम्मद अवेस, last one. Wir haben viele praktische Projekte. अवेस, मोहम्मद अवेस. आबिदुल्लाह. Yes, sir. ये क्या होगा? Wir haben viele praktische Projekte. Präteritum. Wir hatten viele praktische. हाँ, wir hatten viele praktische Projekte, ठीक है. Wir hatten viele. अच्छा, तो आपने देखा इसमें पास्ट बनाने के लिए जो पूरा लेसन में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब यानी haben या sein होगा, फिर वो पास्ट फॉर्म होगा वर्ब का, gesprochen जिस एक्सप्रेशन का है, या फिर प्रेटेरिटुम में. प्रेटेरिटुम क्या होता है कि sein का क्या होता है? waren, war, ich war, du warst, er war, sie waren, या hatten होगा, wir hatten,
प्रेटेरिटुम उसका, ठीक है। अच्छा, ये मैं वो नहीं कर रहा, आप लोग खुद मेरे ख्याल में आप लोगों ने किया होगा। वैसे मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ, ये पहले वाले में क्या आएगा? इम सेक्रेटरिएट, सेक्रेटारियाट, इम सेक्रेटारियाट bekommen man Information। ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, इम सेक्रेटारियाट bekommt man Information। अच्छा, weniger Studenten zahlen, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, Studiengebühren, Fees। Es gibt 600 Studenten für das Studienfach, हाँ। In Deutschland gibt es Universitäten und Hochschulen होगा, Hochschulen, Plural। Viele Studenten essen in der Mensa. हाँ। Studenten besuchen Vorlesungen. हाँ, सेमिनार। अच्छा, ये मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। Schreiben Sie Kurzersetzer im Präteritum। हमने Präteritum यूज करना है, वो वा करके ना, ich war या du warst करके। Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten। Der Anfang war schrecklich, मतलब वो था, horrible था Anfang। The beginning was horrible। इसके बाद शाफाइद, आप बताए दिसीमा जुखे क्या होगा? शाफाइद Wahnsinn. वारजिन, हाँ वानजिन, क्रेजी, हाँ बहुत मुश्किल था दिसीमा जुखे। अच्छा, इसके बाद ये कौन था? जुनेद, मोहम्मद जुनेद। The parties weren't told, the parties weren't told, the parties weren't told, हाँ। इसके बाद उमेर अशरफ, the Studium war nicht so interessant. हाँ, the studium war nicht so interessant, इंटरेस्टिंग नहीं था इतना। अच्छा, इसके बाद सुहेल, the discussion सुहेल क्या होगा सुहेल? ये the discussion शबाना, Waren unpersonlich, sir. the discussion waren Unpersonlich. Personal नहीं था मतलब। unpersönlich, die Diskussion waren So abstract नहीं आएगा। नहीं, waren su abstract होगा, abstract होगा, waren su abstract, बहुत ज्यादा abstract था discussion। अच्छा, इसके बाद सादिक, die Dusche waren langweilig, waren langweilig, die Dusche waren langweilig या langweilig, ठीक है। Der Kontakt mit Professoren Serisch, der Kontakt mit den Professoren war unpersonlich. Der Kontakt war unpersönlich। Unpersönlich means के पर्सनल नहीं था, यानी कि डायरेक्ट नहीं था। टोल नहीं आएगा सर, ये मतलब टोल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? और टोल ग्रेट आएगा। आप प्रोफेसर मिलते वो टोल होता है। नहीं, जब आप उसके साथ डिस्कशन, द कांटेक्ट विद प्रोफेसर वाज ग्रेट। नहीं, इस तरह नहीं होता है। ग्रेट तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप एक दफा मिल रहे हो,
द डिस्कशन वाज ग्रेट। ये मतलब डायरेक्ट हमेशा कांटेक्ट आपका कैसा था, पर्सनल था या इनपर्सनल था? पर्सनल का मीन्स कि मतलब आप जाके डायरेक्ट मिलते थे, या पर्सनल था यानी आप ईमेल के थ्रू से कांटेक्ट करते थे या वो करते थे? इसको उनपर्सनलिश बोलते हैं, इनपर्सनल। उनपर्सनलिश मीन्स इनपर्सनल यानी डायरेक्टली नहीं था उनके साथ, आप डायरेक्ट जाके उसके साथ नहीं मिलते थे, आपको ईमेल लिखते थे, वो आंसर करता था, इस तरह से। Unpersönlich. Das Essen in der Mensa, Serish आपने बता दिया, नसीबुल्लाह, das Essen in der Mensa, मीर बालाज, वालेका। वालेका, हाँ, वालेका, das Essen in der Mensa वालेका। Die technische Geräte, Hamiza, die technische Geräte, Hamiza, वारन क्या? वारन न्यू नहीं, नोए, हाँ, वारन नोए। दी टेक्निशे गिरेटे वारन नोए, न्यू थे। चलिए, ये हमने वो भी किया ना, इसका एंड किया हमने, ये चीजें मैंने बता दी थी आपको कि पास्ट में कैसे बनाते हैं। ये टेस्ट आप लोग ट्राई कर लीजिएगा खुद, ताकि आपकी तैयारी हो एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए। अच्छा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं इंटरवेक्स के नाम से। इसमें डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है। ये आप इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज ये की है कि आप ट्रांसपोर्टेशन जो डॉइचलैंड में यूज होती है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और साथ में एक नया ग्रामर भी इसमें हम सीखेंगे, जैसे डाटिव सेंटेंस। अभी तक हमने नॉमिनेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, अक्यूजेटिव देखे हैं, और आज एक नया जो सेंटेंस की टाइप है डाटिव, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसको मैं एक एक करके रन करता हूँ और इसको देखते हैं कि वेल्शे फर्किया मिटल, जैसे मैंने बताया कि unterwegs मतलब ऑन द वे, यानी आप ट्रेवल में जब होते हैं, ऑन द वे, unterwegs। ठीक है, अच्छा, वेल्शे फर्किया मिटल nutzen die Deutschen, which transportation use die Deutschen, मतलब डॉइच कौन से, which transportation use डॉइच, जर्मन्स। ठीक, होरन und lesen die, हम एक एक करके सुनते हैं और इसको पढ़ देखते हैं कि क्या बताया इसमें। ये है चैप्टर 7, Kapitel 7, Aufgabe 1a. Welche Verkehrsmittel nutzen die Deutschen? Das Auto ist das beliebteste Verkehrsmittel. 58% der Deutschen fahren mit dem Auto zur Arbeit. Bei der Fahrt stehen sie durchschnittlich 39 Stunden im Jahr im Stau. In Köln sind es 63 Stunden. 43,5% nutzen das Auto auch für die Urlaubsreise. अच्छा, ये जो पहला टेक्स्ट है ये क्या बता रहा है? Das Auto ist das beliebteste Verkehrsmittel. Auto is the favorite transportation. 58% der Deutschen fahren mit dem Auto zur Arbeit. 58% Deutsch travel with auto to work. मतलब काम पे ये जब ये काम पे जाते हैं तो 58% जो काम पे जाते हैं वो अपनी गाड़ी पे जाते हैं काम पे। ठीक है, zur Arbeit. Bei der Fahrt stehen die durchschnittlich 39 Studenten im Jahr im Stau. Approximately, durchschnittlich means on average. On average, one stays about 39 hours in traffic im year. तकरीबन 39 hours per year आप ट्रैफिक में होते हैं, मतलब ट्रैफिक जाम में होते हैं। durchschnittlich per year इतने घंटे आपका ट्रैफिक में गुजरता है, यानी आप रुके रहते हैं ट्रैफिक में। स्ट्राउ ट्रैफिक को कहते हैं, ट्रैफिक जो जाम होता है, ट्रैफिक जाम जो होता है। इन कोल sind es 63 Stunden, कोल में कुछ ज्यादा होता है स्टाउ यानी ट्रैफिक जाम,
क्योंकि शायद कंजेस्टेड सिटी है, 63 आवर्स होते हैं पर ईयर आप ट्रैफिक में रुके होते। 43,5% nutzen das Auto auch für die Urlaubreise। यहाँ पे तो था 58% अपने काम के लिए ऑटो पे जाते हैं, जबकि 43.5% जब वो उर्लाव पे जाते हैं, उर्लाव यानी अपने वोकेशंस पे जाते हैं, छुट्टियों पे जब जाते हैं, 43.5% जो है वो ऑटो अपना ले जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, ठीक, यानी अपनी गाड़ी पे जाते हैं वो छुट्टियों। इसमें कोई चीज अगर कंफ्यूजन है तो समझ में नहीं आया। सर उर्लाव क्या होता है? उर्लाव छुट्टियां जिसको कहते हैं, उर्लाव वेकेशंस, छुट्टियों पे जब आप जाते हैं कहीं। ओके सर। नुट्जन किसे कहते हैं सर? नुट्सन यूज करना, नुट्सन, हाँ नुट्सन यूज करना, यूज करते हैं अपना अपनी गाड़ी। 43% uses 43% uses their cars for their vacation। ओके अच्छा, ये ऑटो के बारे में तो हमने देखा ज्यादातर लोग 58% अपना जो है काम पे अपनी गाड़ी पे ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं ये सेकंड वाला सुनते हैं। 16% der Deutschen nutzen auf dem Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel. In Großstädten fahren sie oft mit der Straßenbahn, mit der Tram. अच्छा, इसको शासनबान की भी कहते हैं और ट्राम भी कहते हैं। ये जो सिटी के अंदर मतलब रोडों पे ऐसे बिछी हुई थी लाइन पटरी, इस पे इस तरह की शासनबान चलती है। इसको ये कहते हैं कि 16% der Deutschen nutzen auf der Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel। 16% of Deutsch uses auf dem Weg zur Arbeit। 16% of the Deutsch use öffentliche Verkehrsmittel, public transport, on their way to their work। यानी 16% जो डॉइच होते हैं वो अपने काम पे जब जाते हैं वो क्या यूज करते हैं? öffentliche Verkehrsmittel। öffentliche Verkehrsmittel कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे ये ट्राम आ जाता है, बस आ जाता है, और वो अंडरग्राउंड ट्रेन जिसको मेट्रो कहते हैं वो आ जाता है। तो ये जो एक तरह से ये गवर्नमेंट चलाती है ये चीजें, जिसे यहाँ पे वो जो ग्रीन बस स्टार्ट हुआ है वो भी गवर्नमेंट चला रही। तो ये öffentliche Verkehrsmittel इसको बोलते हैं। इन Großstädten fahren sie oft mit der Straßenbahn। जो बड़ी सिटीज होती है वहां पे ये वो चलती है, स्ट्रासनबान भी चलती है, जिसको ट्राम कहते हैं। ये स्ट्रासनबान है, ठीक है। इसके बाद इसमें तो नहीं कुछ पूछने की चीज, अगर है तो पूछ लें, नहीं है तो मैं थर्ड वन पे जाता हूँ। Das Flugzeug liegt bei Urlaubsreisen auf Platz 1. 46,3% der Urlauber fliegen mit dem Flugzeug. अच्छा, Flugzeug, Aeroplane। Das Flugzeug liegt bei der Urlaubsreisen auf Platz 1। जो उर्लावराइजन है, जो छुट्टियों पे जाते हैं, तो वो ज्यादातर जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या यूज होता है? फ्लुक्सॉइक। यानी ज्यादातर लोग छुट्टियों पे एरोप्लेन यूज करते हैं कहीं जाने के लिए। 46,3% der Urlauber fliegen mit dem Flugzeug। तकरीबन यहाँ पे बता रहे हैं कि 46.3% जो लोग हैं वो अपनी छुट्टियों में क्या यूज करते हैं? फ्लुक्सॉइक। जबकि 43.5% जो है अपनी कार यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं फेटे पे। Auch der Bus ist beliebt. 8,6% fahren mit dem Bus in den Urlaub. अच्छा, auch der Bus ist beliebt। beliebt मतलब लव किया जाना, पसंद किया जाना, यानी बस भी पसंद किया जाता है, beliebt पसंद किया जाना। 8,6% fahren mit dem Bus in der Urlaub। 8.6% लोग बस यूज करते हैं जब वो छुट्टियों पे जाते हैं, ठीक है। Rund
5 Millionen Menschen fahren täglich mit der Bahn. 4,7 Millionen nehmen den Zug oder die S-Bahn für ihren Weg zur Arbeit. Rund 300.000 Fahrgäste fahren in Intercity oder Eurocity. अच्छा, rund 5 Millionen Menschen fahren täglich mit der Bahn. About 5 million people use daily बान ट्रेन को बोलते हैं. तकरीबन 5 मिलियन पीपल डॉइचलैंड में वो क्या यूज करते हैं, बान यानी ट्रेन यूज करते हैं डेली. बान ट्रेन को कहते हैं. 4,7 Millionen nehmen den Zug oder die S-Bahn for ihrer Weg zur Arbeit. 4.7 Million पीपल क्या यूज करते हैं, सुख और बान एक चीज है, ठीक है. सुख यूज करते हैं या एस बान यूज करते हैं अपने काम पे जाने के लिए. अच्छा, एक तो सुख होता है जो नॉर्मल ट्रेन होता है, जो एक सिटी से दूसरे ट्रेन में मतलब जो नॉर्मल ट्रेन होती है उसको सुख कहते हैं. एक होती है एस बान. एस निकला है स्नेल से, स्नेल मतलब फास्ट. एस बान, ये एस बान बेसिकली ये शहरों के अंदर ही चलती है. मतलब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कोयटा में एस बान हो तो ये चलेगा कोयटा के अंदर और कोयटा से बाहर तकरीबन 1 घंटे के रेडियस में. लेट से 1 घंटे के रेडियस में क्या आता है, लेट से कुचलाग आता है, ये आप देख ले इस तरफ, ये मस्तूंग तक आता है. और हाँ, इसी तरह से आप अपने जहन में एक बना ले कि 1 घंटे का जो आउटस्कर्ट्स में, जो कोयटा के आउटस्कर्ट्स में आता है, वहां तक ये ट्रेन चलती है. इसको एस बान कहते हैं. उसकी हदूद इतनी होती है कि सिटी के अंदर और सिटी से बाहर 1 घंटे के रेडियस में ये चलती है. क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर जो लेट से अभी आपने देखा होगा कि लोग जो कुचला में रहते हैं, पश्चिम थोड़ा दूर हो जाएगा. हाँ नहीं, इतना ही होगा. पशीना ज्यादा कितना होगा, 60-70 किलोमीटर होगा. मस्तूंग होगा. अब वो लेट से कोयटा काम के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या चलेगा, एस बान चलेगा. इस तरह की ट्रेन होती है, वो एस बान इसको कहते हैं. इसकी रेंज इतनी होती है. फिर वो ये कहते हैं कि तकरीबन 4.7 मिलियन लोग इस तरह के सूक, एस बान और सूक यूज करते हैं अपने काम पे जाने के लिए. यानी वो मेन सिटी यानी कोयटा आएंगे एस बान लेके, ठीक है. Rund 300.000 Fahrgäste fahren im Intercity oder Eurocity. ये तो 5 मिलियन जो आम ट्रेन वगैरह में यूज होते हैं. तकरीबन 300,000, 3 लाख लोग क्या यूज करते हैं, इंटरसिटी और यूरोसिटी. सुगन प्लूरल है सूग का. कौन से ट्रेन यूज करते हैं, इंटरसिटी. वहां पे एक ट्रेन होती है इंटरसिटी इसको कहते हैं. वो इंटरसिटी जो है वो सिटी टू सिटी होता है. जैसे आप बर्लिन से म्यूनिख जाना चाहते हैं या फ्रैंकफर्ट जाना चाहते हैं तो सिटी टू सिटी जो ट्रेन होती है उसको इंटरसिटी कहते हैं, ठीक है. और यूरोसिटी मीन्स यूरोप में जब आप ट्रेवल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो वो ट्रेन यूज करते हैं तकरीबन 3 लाख लोग डेली. अच्छा, इसमें मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ. 72% der Deutschen haben ein Fahrrad. 57% nutzen es auch. In Städten finden viele Menschen das Fahrradfahren gefährlich. अच्छा, 72% der Deutschen haben ein Fahrrad. 72% Deutschen जो है वो साइकिल रखते हैं. बहुत बड़ी तादाद है अगर आप देखिए. 72% यानी 100 में से 72 लोग साइकिल रखते हैं. 57% nutzen es auch. ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनमें से 57% यूज भी करते हैं, यानी डेली बेसिस पे वो यूज करते हैं उसको. In Städten finden viele Menschen das Fahrradfahren gefährlich. In Städten जो सिटीज होती है, जो बड़ी सिटीज होती है, finden viele Menschen, many people finds Fahrrad dangerous. वो फारन मतलब साइकिल चलाना. जो मोस्टली जो बड़े सिटीज में जो लोग हैं वो फारन यानी साइकिल चलाने को क्या समझते हैं, गिफेरली समझते हैं, यानी डेंजरस समझते हैं. क्योंकि वो बड़ी सिटीज में ट्रैफिक ज्यादा होती है रोड पे. उसी रोड पे जो गाड़ी चल रही होती है उसी रोड पे साइकिल भी चल रही होती है. गर्चे के साइकिल की अलग लाइन होती है एक साइड पे, लेकिन फिर भी वो क्या समझते हैं, उसको डेंजरस समझते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि मुझे कोई गाड़ी हिट करे. लेकिन छोटे सिटीज होते हैं, मतलब जो छोटे गांव होते हैं, टाउन्स होते हैं, उसमें साइकिल ही ज्यादा यूज होते हैं.
हर कोई अपने काम पे साइकिल पे ही जा रहा होता है। जैसे मेरा जिस सिटी में मैं पढ़ रहा था वो फ्राइबुर्ग, उसकी कोई 2 लाख की आबादी थी। तो उसमें स्टूडेंट्स भी सारे साइकिल पे आते थे, जो प्रोफेसर्स थे वो भी साइकिल पे ही आते थे। मैंने बहुत कम देखे वो जो गाड़ी पे आते थे, वरना वो साइकिल पे ही आते, क्योंकि छोटी सिटी थी। यानी आप ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, यानी उसकी कोई ज्यादा से ज्यादा कोई 10 किलोमीटर होगी रेंज। तो उस पे ज्यादातर लोग साइकिल यूज करते हैं, फाहाट कहते हैं इसको। ठीक है सर, ये एस बान जो है ये टॉयर था या बिलिश था? एस बान और दूसरा यूरो सिटी जोगन, ये उधर महंगे थे या सस्ते थे? ये जो यूरो सिटी इंटरसिटी है ये महंगे होते हैं। एसबान वगैरह इतने महंगे नहीं होते हैं, वो मंथली टिकट होता है उनका, वो डिफरेंट होता है। अगर आप ऐसे ही टिकट, एक तो ये होता है ना, आप ट्रेवल वाइज, आप मेरे ख्याल में एक टिकट इनका कोई 2.5-3 यूरो तक का था जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते। लेकिन जब आप मंथली लेते हैं, लेट से आपको मंथली वो मिलता है 60 यूरो का पर मंथ, 70 यूरो का, इस तरह से। फिर वो तो सस्ता पड़ता है, यानी वो दिन में 2 यूरो, पूरा दिन आपका 2 यूरो होता है। आप सुबह से रात तक कहीं पे भी जाए। तो ज्यादातर लोग जो काम पे जाते हैं वो क्या करते हैं, मंथली टिकट लेते हैं, बल्कि ईयरली भी लेते हैं। ईयरली और सस्ता हो जाता है, साल का पूरा टिकट लेते हैं। फिर वो 24 घंटे, यानी पूरा साल आप उसको यूज कर सकते हैं। या फिर मंथली लेते हैं, मंथली भी इतना महंगा नहीं होता है, 70-80 यूरो का होता है एस्पान वगैरह। हाँ, यूरो सिटी और इंटरसिटी ये महंगे होते हैं थोड़े। अच्छा, ये आप कर लीजिएगा इसको पीछे देखते हुए कि जैसे आइन फारा क्या होगा, हाबन, उसको देखते हुए फिर आप ये कर ले कि क्या किसके साथ मैच करता है, इनको यूज करते हुए। ठीक है, इस टेक्स्ट को यूज करते हुए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं होरन und lesen Sie die Ordnung, hören Sie und lesen Sie, ordnen Sie die Zeichnungen, die Richtungen, Begriffe zu। अच्छा, ये बोलते ही आप पहले ये सुने कि कैसे प्रोनाउंस होते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन। फिर इनको आप ये जो फोटोज दिए हुए, फिर आप इनके नीचे लिखिए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। पहले इनको सुनते हैं कि क्या क्या है। Kapitel 7, Aufgabe 2a. Verkehrsmittel. Das Motorrad, das Boot, das Schiff, die Fähre, das Fahrrad, das Auto, das Taxi, das Flugzeug, der Bus, der Zug, die Bahn, die S-Bahn, die Schnellbahn, die U-Bahn, die Untergrundbahn, die Metro, die Straßenbahn, die Tram। अच्छा, एक होता है दस मोटोगाट। मोटोगाट जो बाइक होता है, हेवी बाइक, जिससे वो नहीं होता हेवी बाइक, आपने देखे बड़े बड़े बाइक्स, ज्यादातर टूरिस्ट जब यहाँ पे आते तो बाइक पे आते। 10 मोटोगाट, 10 बोट, 10 शिफ, 10 फेरे, जिसको फेरी बोलते हैं, ये बोट या शिफ या फेरी। ठीक है। 10 फागाट, ये बाइसिकल। 10 ऑटो, ऑटो जो गाड़ी अपनी होती है, 10 ऑटो। ठीक है, ये ऑटो है। 10 टैक्सी, 10 टैक्सी। 10 फ्लुक्सोइक, एरोप्लेन, 10 फ्लुक्सोइक। अच्छा, आप देखिए इसमें ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके साथ क्या लगता है, 10 लगता है। 10 ऑटो, 10 टैक्सी, 10 फ्लुक्सोइक, 10 बोट, 10 शिप, 10 मोटोगाट। ये बस जो होता है, दिया बस, दिया सूक ट्रेन, जिसको बान भी बोलते हैं, दी बान। दिया सूक, दिया बस, दिया सूक ट्रेन होता है, दिया बस होता है। बाकी दी करके है, दी बान, बान बताया, वो सूक बान भी कहते हैं उसको। दी एस बान, एस बान मैंने क्या बताया, वो ट्रेन जो सिटी के अंदर या सिटी से थोड़ा बाहर जाता है, दी एस बान। इसको एस निकला है स्नेल से, स्नेल बान। स्नेल का मतलब फास्ट, स्नेल बान। ठीक है।
क्योंकि ये जो ट्राम होता है वो सिटी के अंदर इतना फास्ट नहीं होता है, ये बस के रफ्तार से चल रहा होता है। लेकिन जो एस बान होता है वो ट्रेन की तरफ फास्ट जाता है, इसको शनेल बान इसलिए कहते हैं। दी ऊ बान, ऊ निकले untergrund से, untergrund बान। untergrund मतलब अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे चल रहा होता है, untergrund बान, ऊ बान कहते हैं उसको। इसको मेट्रो भी बोलते थे, मेट्रो। डॉइचलैंड में मेट्रो नहीं बोलते, लेकिन ये जो इंग्लिश में है इसको मेट्रो बोलते हैं। जैसे आप इंग्लैंड वगैरह में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे तो इसको मेट्रो कहते हैं। ये डॉइचलैंड में इसको ऊ-बान कहते हैं, यानी untergrund बान, जो जमीन के नीचे। दी स्ट्रासन बान हमने देख लिया, वो जो ट्राम थी, स्ट्रासन बान, इसको दी ट्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाले में क्या आएगा इस तस्वीर में? 10 Auto. 10 ऑटो, 10 ऑटो। ये क्या है? Der Bus. दिया बुस है, दिया बुस। ये क्या है? 10 टैक्सी। टैक्सी नहीं, टैक्सी निकलेगा ना, 10 टैक्सी। आप लोग प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखें कि इंग्लिश की तरह प्रोनाउंस ना हो। इंग्लिश में तो टैक्सी कहते हैं क्योंकि ए है ये, और डॉच में क्या है ये? आ, तो क्या होगा? टैक्सी, 10 टैक्सी। ये इंग्लिश में तो बस है, लेकिन डॉच में क्या है? बुस है, बुस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? दी ट्राम या दी स्ट्रासनबान, दी स्ट्रासनबान या दी ट्राम। अच्छा, ये क्या है? Das Flugzeug. Flugzeug, das Flugzeug। ये क्या है? Die S-Bahn, die Schnellbahn S-Bahn. नहीं, स्नेलबान नहीं है ये। स्नेलबान वो मैंने ऊपर दिखाया था, वो कुछ ये से बुलेट ट्रेन की तरह है, वो यानी इंटरसिटी है ये। तो इसको कहते हैं सूग या बान, दी बान या दिया सूग, या इसको दीबान भी बोलते हैं, ठीक है। दीबान मशहूर जो है वो डॉइचे बान है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान रेलवे है ना, उनका क्या कहलाता है? डॉइचे बान, जर्मन बान। तो ये बान है या सूक है। सूक ज्यादातर सिटी टू सिटी चलती है, ठीक है, मतलब ज्यादा रेंज उसकी ज्यादा होती है सूक की या बान की। अच्छा, ये क्या था? 10 मोटरराड। 10 Motorrad. Das Motorrad। अच्छा, ये क्या है? U-Bahn। Die U-Bahn. Die U-Bahn, क्योंकि अंडरग्राउंड। Die U-Bahn। ये क्या है? Das Schiff. ठीक है। अच्छा, काइंडली म्यूट रखे अपना आप जिनका वो है, ठीक है। अच्छा जी, welche Verkehrsmittel sind öffentlich ergänzen Sie? Which transportation are öffentlicher Verkehr? öffentlicher Verkehr मैंने बोला था कौन से है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रासनबान हो गया, और क्या है? Der Bus. हाँ, दिया बुस होगा। और Die U-Bahn. S-Bahn हाँ, दी U-Bahn है। S-Bahn। हाँ, S-Bahn भी है। दी U-Bahn, दी S-Bahn, ये सारे। हाँ, 10 टैक्सी। नहीं, टैक्सी öffentlicher नहीं है, टैक्सी तो प्राइवेट है। Der Zug. दी U-Bahn, दी S-Bahn। Der Zug. Die Bahn. नहीं, वो कैसे öffentlicher हो गया? वो फराड तो प्राइवेट है, अपना होता है किसी का। दी S-Bahn, Die Bahn. दिया सूक या दी बान? Die Straßenbahn। हाँ, वो लिखा हुआ है, वो उसने खुद दिया हुआ है। दी स्ट्रासनबान है, दिया बुस है, दी U-Bahn है, दी S-Bahn है, दिया सूक है। इसको öffentlicher Verkehr इसलिए कहते हैं क्योंकि ये
आप मतलब एक तरह से वो गवर्नमेंट चला रहा होता है, सिर्फ आपको टिकट लेना होता है, ठीक है। ये प्राइवेट नहीं होते, यानी ये किसी की मलकियत नहीं होती है। ये ओफनतलीशा फर्क है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी आपकी अपनी जाती नहीं हो सकती है, ठीक। सर स्कूटीज चलती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रिक होती है छोटी सी, जिसपे वो खड़ा होकर चलाते हैं? हाँ वो खड़ा होके, हाँ वो ज्यादा है, अभी ज्यादा है वो, हाँ उस पे खड़ा होके चलाते हैं, वो भी वो होता है। अभी वो भी उस पे आ गया है, वो फंटलीशा फर्क है। आप उसको रेंट करते हैं, यानी आप जाके वो सिक्का होता है, मतलब पैसे आप डालते हैं, कोई घंटे का 2 यूरो होता है, कितने का होता है वो, फिर आप उसको लेके, मतलब वो लॉक होता है ना, Yes. आप उसमें डालते हैं, फिर वो अनलॉक हो जाते हैं, उस पे बैठ के आप लेट से यहाँ से सरियाब रोड चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वहाँ उसको छोड़ देते हैं, वो जगह होती है वहाँ पे दे देते हैं, फिर आपका टाइम पूरा होता है। तो वो इस तरह चलता है। हाँ सर एक इलेक्ट्रिक भी होता है ना, वो जो एप्लीकेशन अपना उसका होता है, वो इलेक्ट्रिक ही है ना, उस पे आप खड़े होते हो जी सर, वो एप्लीकेशन से भी होता है डायरेक्ट? हाँ ऐप से भी होते हैं, हाँ ऐप से भी होते हैं। आप ऐप पे जाके वो करते हो कि मतलब मैंने ये लिया है, परचेज किया है, तो मेरे ख्याल में वो आपका लोकेशन आइडेंटिफाई करता है कि आपने यहाँ से लिया है, तो ऐप से भी होते हैं। वो भी इतनी पुरानी नहीं है, वो कोई 2-3 साल हुए हैं जो शुरू हुई है ये चीज। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस पे डाटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा मैं जो बता रहा था कि एक नया ग्रामर हम पढ़ेंगे इसमें आज, इस चैप्टर में, जिसको हम डाटिव, अभी तक मैंने कहा था शुरू में ही कि आपके पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव। ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे ये अक्यूजेटिव सेंटेंसेस है, राइट हैंड साइड पे डाटिव है। अब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, डाटिव में क्या होता है। जैसे ये टेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, इसमें लिखा था ये कहते हैं लेजन जी दी जेट्स और मार्किगन जी दी फर्किया मिटल मिट आर्टिकल, कि आप क्या करें, मार्क करें किसको, जो फर्किया मिटल है, जैसे 10 8 जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके आर्टिकल के साथ। अब इसको पहले मार्क करते हैं, एक मिनट, जैसे 10 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा, दी स्ट्रासनबान होगा ना, और ये क्या होगा, 10 फ्लुक्सोइक, और ये क्या होगा, देंसु। अच्छा अगर आप देखें ये क्या कहता है, सेंटेंस क्या है, 58% der Deutschen nehmen das Auto। अगर आपको याद हो, हमने अक्यूजेटिव जो पढ़ा था उसमें हम क्या कहते थे कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे नेमन। और पहचान क्या है इस सेंटेंस की कि आप कहते हैं कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, वर्ब के बाद फौरन आपके जहन में क्वेश्चन उठता है व्हाट। जैसे आप कहते थे इश ड्रिंक है, तो जहन में क्या क्वेश्चन आता था, व्हाट, मतलब क्या पीते हैं, इश ड्रिंक है व्हाट, इश ए से व्हाट। अब ये है नेमन, यानी नेमन, टेक्स, तो जहन में क्या क्वेश्चन उठता है, व्हाट, यानी 58% नेमन व्हाट, 10 8 क्या लेते हैं, आठो। तो ये अक्यूजेटिव सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अक्यूजेटिव। और अक्यूजेटिव में हमने पढ़ा था सिर्फ क्या चेंज होता है, दिया चेंज होता है। दिया किस में चेंज होता है, देन में, दिया देन में होता है, और आइनन में चेंज होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, मस्कुलिन हो। बाकी 10 ही रहता है और दी रहता है, अगर आपको याद हो अक्यूजेटिव में। अब क्योंकि ऑटो न्यूट्रल है तो 10, नॉमिनेटिव में भी ऑटो 10 होता है, उसका अक्यूजेटिव भी 10 ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो 58% der Deutschen nehmen das Auto, ये अक्यूजेटिव सेंटेंस है नेमन की वजह से, क्योंकि नेमन के बाद पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो अक्यूजेटिव सेंटेंस है। इन ग्रोस स्टेटन नेमन जी ऑफ्ट दी स्ट्रासनबान। अब देखिए फिर नेमन आ गया, नेमन के बाद अब इन ग्रोस स्टेटन नेमन इन बिग सिटीज टेक्स, तो जेन में ये आता है ना व्हाट,
व्हाट की वजह से क्या होगा, जो सेंटेंस होगा वो अक्यूजेटिव होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसके आर्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर दिया होगा वो देन हो जाएगा, अगर दी है तो वो दी रहेगा, अगर दस है तो दस ही रहेगा। अब क्योंकि दी Straßenbahn है तो ये चेंज नहीं होगा, दी ही रहेगा। इन Großstädten nehmen sie oft die Straßenbahn. Im Urlaub nehmen viele das Flugzeug. अब यहाँ पे भी देखें, ये भी अक्यूजेटिव सेंटेंस है और Flugzeug क्योंकि 10 Flugzeug है, 10 ही रहेगा, ठीक। Rund 5 Millionen Menschen nehmen täglich den Zug. अब देखिए ये भी अक्यूजेटिव सेंटेंस है, लेकिन अभी सुख दिया सुख है तो वो क्या हो गया, den Zug हो गया, क्योंकि अक्यूजेटिव में यही होता है कि सिर्फ दिया चेंज हो जाता है जो मस्कुलिन होता है, बाकी न्यूट्रल और फेमिनिन उनके आर्टिकल चेंज नहीं होते। ये तो क्लियर है ना, ये हम कर चुके हैं। नेमन प्लस अक्यूजेट, नेमन की वजह से क्या होता है, सेंटेंस अक्यूजेटिव होता है और अक्यूजेटिव में सिर्फ दिया चेंज होता है देन में, या अगर आइन हो तो आइनन में चेंज होता है। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, तो ये क्लियर है आपका अक्यूजेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये डाटिव सेंटेंस है। डाटिव में क्या होता है, जब भी आपके पास मिट आ जाए, जब भी मिट आ जाए तो उसके बाद वो सेंटेंस क्या हो जाता है, डाटिव हो जाता है। उसमें वो जो आर्टिकल है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे मैं मार्क करता हूं कौन कौन से हमारे पास वो है। नहीं, क्या ये देम ऑटो है, ये दिया Straßenbahn है, ये देम Flugzeug है, ये देम Zug है। तो जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस आए जिसमें मिट आ जाए, मिट क्या है, प्रोपोजिशन है, मिट का मतलब है विथ। 58% der Deutschen fahren mit dem Auto. 58% Deutsch travel with क्या, with ऑटो। मिट, जब भी मिट आ जाए तो सेंटेंस आपके पास क्या हो जाता है, डाटिव हो जाता है। जब डाटिव होता है तो अगर 10 है तो वो क्या हो जाता है, देम हो जाता है। अब वहां पे तो 10 ऑटो था, वो 10 ही रह गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 10 देम हो गया। देखिए ये वही सेंटेंस, उसी तरह का सेंटेंस है। वहां पे नेमन था वर्ब, यहाँ पे क्या है, फारन है, फारन मिट है। यहाँ पे वर्ब क्या है, फारन मिट। ट्रेवल करते हैं किसके साथ, ऑटो के साथ। तो मिट की वजह से क्या हो गया, 10 क्या हो गया, देम हो गया, मिट देम ऑटो। अच्छा, वहां पे था इन Großstädten nehmen sie oft die Straßenbahn। अब क्या हो जाएगा, इन Großstädten fahren sie oft mit दिया Straßenbahn हो जाएगा, क्योंकि मिट आ गया। मिट की वजह से सेंटेंस डाटिव होगा, और जब सेंटेंस डाटिव होता है तो दी क्या हो जाता है, दिया हो जाता है, मिट दिया Straßenbahn होगा। यानी 10 भी चेंज होता है देम में, दी किस में चेंज होता है, दिया में चेंज होता है। अच्छा, वहां पे था इन Urlaub nehmen viele das Flugzeug, अक्यूजेटिव सेंटेंस था। अब ये क्या है, इन den Urlaub fliegen viele mit, fliege mit आ गया ना, mit dem Flugzeug होगा, क्योंकि 10 किस में चेंज होता है, देम में, mit dem Flugzeug होगा। वहां पे था rund 5 Millionen Menschen nehmen täglich den Zug, क्योंकि दिया Zug होता है ना। अब क्या है, rund 5 Millionen Menschen fahren täglich mit, fahren mit होगा। मिट की वजह से क्या हो गया, दिया क्या हो गया, देम हो गया, mit dem Zug। तो हमने देखा कि अगर 10 हो तो वो देम हो जाता है, जैसे 10 ऑटो है वो देम ऑटो हो गया। जैसे 10 दी हो तो दिया हो जाता है, दी Straßenbahn था तो दिया Straßenbahn हो गया। इसी तरह से 10 Flugzeug था, देम Flugzeug हो गया। दिया सूख था, देम सूख हो गया। तो दिया और 10 देम में कन्वर्ट होता है और दी दिया में होता है। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे कि नॉमिनेटिव में क्या होता है, दिया सूख। नॉमिनेटिव में दिया ही रहता है, अक्यूजेटिव में दिया क्या हो जाता है, देन हो जाता है, देन सूख। डाटिव में क्या होता है, देम सूख हो जाता है। और अगर unbestimmte आर्टिकल हो तो क्या होगा, अक्यूजेटिव में आइनन सूख होता है और डाटिव में आइनम सूख होता है।
तो डाटिव में दिया देम हो जाता है और आइन आइनम हो जाता है, और अक्यूजेटिव में वो देन और आइनन होता है। अच्छा, इसी तरह से फेमिनिन आपने देखा था दी बान है नोमिनेटिव में, तो अक्यूजेटिव में दी ही रहता है। दी बान अक्यूजेटिव में वो दी ही रहेगा, दी बान। जैसे आप कहते हैं इश ने में दी बान अक्यूजेटिव में, लेकिन डाटिव में क्या हो जाता है, वो दिया हो जाता है। इश फारे मिट दिया बान, मिट की वजह से डाटिव हो गया तो दिया हो गया, दिया बान। और इसी तरह से आईना बान होगा, इश फारे मिट आईना बान, दी की वजह से ये दिया हो गया, आइन आईना हो गया, ठीक है, डाटिव में। अच्छा, न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में जो नॉमिनेटिव सेंटेंसेस है 10 ही रहते हैं, और जब आप उसको अक्यूजेटिव बनाते हैं सेंटेंस, अक्यूजेटिव जब होते हैं तो 8-10 ही रहते हैं। जैसे वहां पे था इश ने में 10 8 अक्यूजेटिव में, लेकिन जब आप डाटिव बनाते हैं इश फारे मिट देम 8, डाटिव में 10 देम हो जाता है और आइन आइनम हो जाता है। तो यानी मस्कुलिन भी देम होता है और न्यूट्रल भी देम होता है डाटिव में, सिर्फ फेमिनिन दिया हो जाता है। और जो प्लूरल होता है, प्लूरल जो है वो क्या होता है, जैसे था दी फर्कियामिटल, फर्कियाजमिटल, ट्रांसपोर्टेशंस, फर्कियाजमिटलन, फर्कियाजमिटल, ये प्लूरल है, ट्रांसपोर्टेशंस। तो ये दी फर्कियामिटल अक्यूजेटिव हमने देखा था कि प्लूरल दी रहते हैं, लेकिन डाटिव में क्या होगा, वो देन हो जाएगा, देन फर्कियामिटलन, इश फारे मिट देन फर्कियामिटलन। एक तो देन लगेगा और दूसरा उसमें नाउन के एंड में एन लगेगा, ठीक है, देन फर्कियामिटलन। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, पहले तो आपको सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जिसमें मिट आ जाए और कोई आर्टिकल, कोई नाउन आ जाए, मिट और कोई नाउन आ जाए, तो समझे आपका सेंटेंस क्या है, डाटिव है। और उसकी वजह से होगा क्या, उस नाउन का जो है आर्टिकल चेंज हो जाएगा। अगर वो नाउन, उसका आर्टिकल न्यूट्रल है 10 है तो वो देम हो जाएगा, अगर वो फेमिनिन है यानी दी है तो वो दिया हो जाएगा, अगर वो मस्कुलिन है यानी दिया है तो वो देम हो जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो वो देन हो जाएगा और साथ में एक एन लगेगा, ठीक है। सर ये लास्ट वाले में क्या लगेगा फर्क? लास्ट वाला कौन सा है? ये लगेगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें आइनम, वो आइनम की बात कर रहे हैं ना, हमने बोला था कि प्लूरल में तो आइनम लगता ही नहीं है, वो है प्लूरल तो आइनम नहीं लगेगा। ये डैश का मतलब है कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अच्छा, जैसे ये कह रहे कि एक्टिविटी आप करें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे कि fragen Sie 3 Kursteilnehmer und notieren Sie die Antwort, कि 3 क्लास मतलब किसी 3 से पूछे और उसके आंसर्स आप वो करें। जैसे क्वेश्चन है mit welchen Verkehrsmittel fährst du täglich या oft या am Wochenende। फर्स्ट करो मैं täglich पूछता हूँ, mit welchen Verkehrsmittel fährst du täglich, तो लेट से मीर बालाच आप आंसर दे, तो क्या देंगे आप, इश फारे। वो कहना चाहता है कि अब डेली आप कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं, इश फारे täglich, इश फारे täglich mit mit सॉरी गलत हो गया, इश फारे täglich mit dem Zug, mit दिया सूग होता है तो देन सूग होगा, हाँ, इश फारे täglich mit
क्योंकि दिया सूग होता है तो हो जाएगा मिट देम देम सूग, मिट देम सूग होगा, क्योंकि दिया सूग होता है तो ये मिट देम सूग होगा। अच्छा, अब ये फर्स्ट करो टैगलिश हो गया। ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब है अक्सर यानी ऑफन। ये बताएगा साद नूर, आप बता सकेंगे ऑफ्ट करके? इश, अगर साद नूर नहीं है तो जुनेद। इश, इशफारे मिट, इशफारे टैगलिश, इशफारे टेग्लिश मिट, इशफारे, इशफारे ऑफ्ट, सॉरी इशफारे ऑफ्ट। ऑफ टेग्लिश, टैगलिश नहीं, टिगलिश तो हो गया, ऑफ्ट। अब ऑफ्ट की बारी है। ऑफ्ट मतलब अक्सर, अक्सर जो है। इशफारे ऑफ्ट, हम वो खनंदी, वो खनिंडे कहाँ से आ गया? ऑफ्ट, ऑफ्ट है ना। ऑफ्ट आपने बता दिया, किसके साथ अब बताना है आपने? ऑब्जेक्ट बताना है सर, ऑब्जेक्ट बता दे। देम, देम क्या? इसको समझ ही नहीं आया। सर मैं बताऊं? बताया आप। इशफारे ऑफ्ट मिट डिम ऑटो। हाँ, क्योंकि 10 ऑटो होते हैं। इश फारे ऑफ्ट मिट देम ऑटो, इश फारे ऑफ्ट मिट देम ऑटो, क्योंकि 10 ऑटो होता है तो वो देम हो जाएगा, क्योंकि दिया सूख है तो वो देम होगा। चलो इसके बाद मैं पूछता हूँ असद खान, मोहम्मद असद खान। अब आपने वो दी वाला दी बान यूज करना है, तो क्या होगा? अब वो खनंडे वाला करना है, वो खनंडे वाला। इश, वो खनंडे वाला। फारे, इश फारे, फारे, हाँ, खनंडे, आम वो खनंडे, मिट, मिट। वो खनंडे, अब दी बान है तो क्या हो जाएगा? आम वो खनंडे मिट, मिट देम ऑटो। ऑटो छोड़ दे, मैं बान की बात कर रहा हूँ, बान वाले भी बनाए। दी बान होता है। जी सर। क्या जी सर बताए उसका? दी बान तो क्या होगा? मिट क्या हो जाएगा? देम, नहीं, दी के साथ क्या होता था? दी के साथ 10 होता है। दी के साथ 10 होता, 10 कहां से होता था? कोई और बता दे यार। दयाबान, दयाबान, मिट दिया बान, मिट दिया बान। इश फारे अमो खनंडे मिट दिया बान। जो दी होता था वो क्या हो जाता था? मिट की वजह से, डाटिव होने की वजह से दिया हो जाता था। तो आपने देखा इसमें से एक दिया सूख देम सूख हो गया, 10 आठो देम आठो हो गया, और दी बान दिया बान हो गया। ठीक है। इसी तरह से मिट वेलशम। अच्छा, जब भी मिट वेलशम आ जाए, मिट वेलशम मतलब विद विच, जब भी मिट वेलशम इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो वो क्या होता है? डाटिव होता है, यानी किस चीज, मतलब किस जरिए से, यानी किस चीज से आप ट्रेवल करते हैं। मिट वेलशम अकुजेटिव में क्या होता था? वस होता था। इश ने में, इश ट्रिंके, इश ऐसे, इश फारे, तो नहीं फारे नहीं, वट, जिससे वट क्वेश्चन में जहन में आता था तो वो अकुजेटिव होता था। मिट वेलशम विथ विच, यानी किस चीज के जरिए आप मतलब ट्रेवल करते हैं। मिट वेलशम, तो ये सेंटेंस हमेशा क्या बनते हैं? मिट की वजह से डाटिव बनते हैं। अच्छा, वो मिट विद व्हाट? वो मिट फेयर्स टू इन देन उर्लाव, छुट्टियों पे आप किस चीज पे सफर करते हैं? वो मिट विद व्हाट ट्रांसपोर्टेशन यू मेक योर वोकेशन? कौन सी ट्रांसपोर्ट? सर सही हो सकता है इशफारे मिड डैम बस, मिड डैम बस। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ एक एक करके। आपने एक आपने लगाना है वो मस्कुलिन वाला, एक न्यूट्रल वाला और एक फेमिनिन वाला। मैं जिससे पूछूंगा वो बता दे। एक मिनट, चलो मैं पूछता हूँ तैमूर से। पहला वाला आप बताएं, कोई आप बनाए उस पे, बुस पे। इश फारे, सर इश फारे जी इन देन, जी नहीं होगा ना, जी कैसे होगा? इश फारे इन देन उर्लाub, इन देयर उर्लाब, इन देन उर्लाub, in their Urlaub mit
सर मैस्कुलिन वाला है? दिया सूक वो वाला दिया बुस, ठीक है। तो क्या होगा? मिट देम बस mit dem Bus, बस नहीं, mit dem Bus. देम बस Ich fahre in den Urlaub mit dem Bus. क्योंकि दिया बुस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dem हो जाएगा, mit Bus. Ich fahre in den Urlaub mit dem Bus. ठीक है। खालिक दाद, आप बनाए वो वाला, आप न्यूट्रल वाला ऑटो वाला बनाए कि मैं छुट्टियों पे अपने ऑटो से जाता हूँ। Ich fahre in den Urlaub ऑटो से, तो क्या होगा? Ich fahre in den Urlaub mit dem Auto. mit dem Auto, हाँ, क्योंकि 10 ऑटो है तो ये क्या हो जाएगा? mit dem Auto हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमीजा, आप बनाए दी वाला दी बान, तो क्या हो जाएगा? Ich fahre in den Urlaub mit der Bahn. in den Urlaub mit der Bahn, हाँ, क्योंकि दी बान है, दिया हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड वन है। अच्छा, वो मिट का मतलब है विद व्हाट आप छुट्टियों पे जाते हैं। मिट वेल्शम फॉर फेयर्स टू am liebsten, मतलब सबसे ज्यादा किस चीज पे जाना पसंद करते हैं, am liebsten। तो आप कहेंगे ich fahre am liebsten। इसी तरह से लेट से मैं सादिक आपसे पूछता हूँ, आप उस पे बनाए सूख पे नहीं, हाँ, सूख पे बनाए ich fahre am liebsten manchmal नहीं, liebsten liebsten mit dem Motorrad. मैंने मस्कुलिन बोला था, या सूख या बुस यूज करें, दिया सूख या दिया बुस। Mit dem der Bus. मिड देम दिया नहीं, मिड देम बुस होगा ना, दिया बुस देम हो जाएगा, मिड देम बुस। हाँ, दिया, क्योंकि दिया बुस होता है तो वो मिड की वजह से मिड देम बुस हो जाएगा। अब ich fahre am liebsten mit dem Bus। अच्छा, इसके बाद सैरिश, आप बनाए वो वाला 10 वाला, मतलब आप 10 क्या था, 10 शिफ्ट लेट से आप ले ले, ठीक है। तो क्या होगा? ich fahre या मोटोहार्ट ले ले, ich fahre am liebsten। सैरिश आप बताएं। mit dem Schliff. Am liebsten mit dem Schliff. mit dem Schiff, हाँ, क्योंकि 10 शिफ होते हैं ना, mit dem Schiff, ठीक। अच्छा, मीर बालाच, आप बनाए वो फेमिनिन वाला U-Bahn, क्योंकि दी U-Bahn होते हैं। ich fahre am liebsten mit der U-Bahn. हाँ, ich fahre am liebsten mit, क्या होगा? Der U-Bahn. Mit der U-Bahn. हाँ, mit der U-Bahn होगा, ठीक है। क्या हो गया? mit der U-Bahn। ich fahre am liebsten mit der U-Bahn, क्योंकि die U-Bahn der U-Bahn हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को होपफुली प्रैक्टिस हुई होगी कि जब भी सेंटेंस में मिट आ जाए तो वो सेंटेंस डाटिव होता है। अगर वो चीज वो है, मस्कुलिन है, जैसे दिया सूक या दिया बूस है, तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, मिट देम सूक या मिट देम बूस। अगर वो चीज न्यूट्रल है, यानी 10 ऑटो 10 शिफ्ट, तो क्या हो जाता है? वो भी देम हो जाता है। ich fahre oft mit dem Auto या mit dem Schiff। अगर वो चीज फेमिनिन है, यानी दी है, तो वो दिया हो जाता है। ich fahre am Wochenende mit der Bahn, mit der U-Bahn, ठीक है। अच्छा,
इस पे ये ऐसे ही अगर आप लोग एक टेक्स्ट लिखे कि किसी के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है वेरा के बारे में, वेरा fährt täglich mit dem Auto, क्योंकि 10 ऑटो है, ये dem ऑटो हो गया। am Wochenende fährt sie mit dem Fahrrad, क्योंकि 10 Fahrrad होता है, dem Fahrrad होगा। in der Urlaub fährt sie oft mit dem Zug, am liebsten fliegt sie mit dem Flugzeug। अच्छा, इसके बाद ये करना है हमने ये आपने करना है कि Fragen und Antworten Sie, arbeiten Sie zu zweit कि मोटर रोल है। अब आपको याद है ये पोजेसिव आर्टिकल हम क्या कहते थे? इश क्या हो जाता था? माइन। इश के साथ इश जब आप बोलते थे मेरा या तुम्हारा या उसका, तो हम क्या कहते थे? इश के साथ क्या आता है? माइन। माइन ऑटो, क्योंकि 10 ऑटो होते हैं। टू के साथ क्या आएगा? ड्राइन ऑटो। या एस के साथ साइन ऑटो। जी के साथ या ऑटो। वे के साथ उनजा ऑटो। या यानी तुम लोग प्लूरल, ओ या ऑटो। जी वो दे वाला ई ऑटो, और जी फॉर्मल ई ऑटो। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनाना है। जैसे आपने अब डू मोटर रोल है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इस 10 डाइन मोटर रोल है। डू की वजह से क्या हो जाएगा? डाइन मोटर रोल है। तो वो क्या कह रहा है? या 10 इज माइन मोटर रोल है। क्वेश्चन बनाने सैरिश में आपसे एयर लगेगा सर। हाँ, इसमें एयर लगेगा क्योंकि जी के साथ आगे एयर लग रहा है, तो सर इसका होगा इज दिस एयर बूट। बूट इज 10 ईयर बूट। इज 10 कर लेंगे। हाँ, इज 10 एयर बूट। जी के साथ ईयर रखते हैं। इज 10 ईयर बूट। तो आंसर क्या होगा? या 10 इज माइन बूट। या 10 ist mein Boot। mein Boot। या 10 ist mein Boot। अच्छा, ये क्या होगा? ihr Motorrad। Ist das? euer euer। Ist das? Ist das euer? क्योंकि ihr के साथ क्या लगता है? ओया लगता है। Ist das euer Motorrad? Motorrad। Ist das euer Motorrad? तो वो क्या कहता है? या 10 ist क्या होगा? उनजरे आएगा सर इसमें। unser। या 10 ist unser। unser Motorrad। या 10 ist unser, क्योंकि ओया तुम लोगों का, तो वो क्या कहता है? जी हमारा। या 10 ist unser Motorrad। अब जी है आपका। Ist das ihr Taxi। ihr Taxi। Ist das ihr Taxi? तो वो क्या कहता है? या Das ist Ihr. या 10 ist Mein Taxi। माइन या उनजा भी हो सकते हैं ना? उनजा भी तो हो सकता है। यस प्लूरल है। यस क्योंकि जी आप फॉर्मल होके जब आप पूछते हैं, यानी आप सिंगल भी हो सकते हैं, आप प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी उसके सामने आप अकेले बैठे या आप बहुत सारे लोग बैठे। अगर आप अकेले बैठे तो आप कहेंगे या 10 ist mein Taxi। या आप एक से ज्यादा बैठे तो आप कहेंगे या 10 ist unser Taxi। अच्छा, इस ऑटो, ई ऑटो। इस 10 euer Auto। ओया ऑटो तुम लोगों का है। ओया ऑटो। या 10 ist unser Auto। या 10 ist unser Auto। ठीक है। Du Fahrrad। Ist das dein Fahrrad। Ist das dein Fahrrad? या 10 इज माइन फॉरवर्ड। या 10 ist mein Fahrrad। या 10 ist mein Fahrrad। ठीक, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि schreiben Sie jetzt sagt uns fahren du mit dein Auto, fährst du mit क्या हो जाएगा? deinem Auto होगा ना? ये 10 ऑटो था तो क्या हो गया था? dem ऑटो हो गया था ना?
यहाँ से डेमाट हो जाएगा। हाँ जी सर, ये फेस्ट हाँ डाटिव है ना, मिट की वजह से डाइन क्या हो जाएगा, डायनाम होगा, क्योंकि ये डेमाटो है ना, डायनामाटो, फेस्ट टू मिट डायनामाटो। अच्छा ये आप सेंटेंसेस आप बना ले, ठीक है, डाटिव में, कल मैं चेक करूंगा, सही है। जैसे इश मिट देम फ्लugzeug फ्लीगन, तो क्या होगा, इश फ्लीगे मिट देम फ्लugzeug होगा ना। तो ये सेंटेंसेस दिए हुए आपने क्या करना है, इसका डाटिव में बनाना है, ठीक है। ये 10 देम में चेंज होता है। इसी तरह से आप अच्छा ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, और एक्सरसाइजेस में मैं देख लो क्या करना है आपने। अगर एक्सरसाइज में कुछ है करने के लिए, ये कर लीजिएगा पहला वाला, ठीक है, ये भी डाटिव में, ठीक है, सेंटेंस बनाना है डाटिव में, ठीक है। ये सेकंड भी कीजिएगा, ये भी डाटिव है, ठीक है। ये दोनों कर लीजिएगा, सही है। यस सर। एक वो पीछे जो दिया था, एक ये Übung 1, Übung 2 आप कर लीजिएगा। ओके, für heute das reicht. Wir sehen uns morgen, inshallah. Auf Wiedersehen, ha? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, sir. Auf Wiedersehen.